हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग माइंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल, जो कि निमसेट, जामिया मिलिया इस्लामिया और अदर कम्पिटिटिव एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमको वो दो टाइप पढ़ना है, एक डेज बेस्ड और दूसरा एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। एक कौन सा पढ़ना है? टाइप 1 में डेज बेस्ड, ठीक है। और आपको टाइप 2 में क्या पढ़ना है? आपको एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना टाइप 1 डिस्कस, इसका और भी टाइप होता है, ठीक है, टाइप 2, टाइप 3, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मेन टाइप 1 को देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में सारा क्वेश्चन वो डेज बेस्ड होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन वो आपका डेज बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट इट in 24 days, C can complete it in 30 days. In how many days work will be finished? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि A जो है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम लोग सारा जो क्वेश्चन वो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, वो कोई लेंदी प्रोसेस हम लोग को उससे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, A जो है वो 20 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है, ठीक है। और बी जो है वो 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। और सी जो है वो आपका 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड? वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए बी सी वर्क टुगेदर। ये पूरा क्वेश्चन है, वर्क टुगेदर, इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर। तो ए जो है, ए को काम करने में 20 दिन लगता है, बी को काम करने में 24, सी को 30, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों मिलकर के कोई काम को करते हैं तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो यहाँ देखिए सिंपल, हमको क्या है, वर्क नहीं पता है कौन सा वर्क है, ठीक है। वर्क हमको कौन सा करना है, कितना करना है, ये आपका नहीं डिस्कस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 20, 24, 30, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 10, 12 और 15, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 15, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि फाइनली 120, ठीक है। तो हम लोग जो पहले जो एलसीएम लेते थे वो अलग मेथड था, लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं वो अलग मेथड है, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन नंबर है। तो 30 जो है वो सबसे बड़ा है, 30 जो है वो सबसे बड़ा है। अब हमको 30 का टेबल पढ़ना है और उसमें ऐसा नंबर आए जो कि इस सारे से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 30 का टेबल 32 जो 60, क्या 60 डिविजिबल है 24 से? 20 से तो है, 24 से नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 90 डिविजिबल है नहीं, इस आपका इससे भी नहीं है, ठीक है, और इससे भी नहीं है। फिर हम लेते हैं 120 डिविजिबल है, हाँ 120 है डिविजिबल, तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 120। अब हम क्या करेंगे, इसको इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा 6, ये आपका क्या आ जाएगा 5, अब ये आ जाएगा। अब जो ये हम निकाले, ये क्यों निकाले, ठीक है। तो यही जो है ये आपका टोटल वर्क है। क्या है? ये टोटल वर्क, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है। और ये जो है ये है इसका इफ़िशियंसी बोले तो 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में ये कितना काम करता है ये दिया हुआ है। यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है वो 5
और सी जो है वो 4, और ये टोटल वर्क हुआ, ये मेरा क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ, ये टोटल वर्क, इसको करना है इतना काम। अब हमको निकालना है क्या है, इन हाउ मेनी डेज। तो जब भी आपको डेज वाला क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप इतना काम कीजिए, टोटल वर्क पता कीजिए, इफ़िशियंसी पता कीजिए। और अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये क्या कर रहा है एक दिन में, ठीक है, ए जो है वो 6 काम करता है, बी 5 काम और सी जो है वो 4 काम। तो एक दिन में यानी कि ए बी सी तीनों मिला के कितना काम करेगा, ए बी सी जो है तीनों मिला कर ये करेगा 6 5 11 4 15, यानी कि एक दिन में तीनों करेगा कितना, 15 काम करेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर। अगर ए बी सी, ठीक है, तीनों मिल करके अगर ये इस काम को करता है तब वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है। तो और तीनों मिल के एक दिन में कितना करता है, ये जो है ये आपका क्या निकला, 1 डे वर्क। ठीक है, किसका, ए बी सी का, और ये टोटल वर्क है। अब आपको निकालना है क्या कि वर्क विल बी फिनिश्ड इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा, अगर तीनों मिलके इतना काम करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या कितना दिन में करेगा कंप्लीट, वो आपका पता चल जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 डेज। ठीक है, तो आपको सिंपल समझना था। सबसे पहले जब भी कुछ हो तो आपको उसका एलसीएम लेना, और एलसीएम कैसे लेना है, जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपुल करना जब तक वो तीनों से नहीं डिविजिबल हो। ठीक, उसके बाद इसको इसे डिवाइड कर देना, ये टोटल वर्क निकलेगा, ये एफिशिएंसी निकलेगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये 1 डे वर्क निकलेगा तीनों का। और हमको क्योंकि निकालना है कितने दिन में ये तीनों कंप्लीट करेगा, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखते हैं। ए जो है वो कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, बी जो है वो कोई काम 12 दिन में कंप्लीट करता है, और सी जो है वो कोई काम 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, work will be finished if A, B, C work together। अगर तीनों मिलके एक साथ काम करता है तो A जो है, A को कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। B को कंप्लीट करने में 12 दिन लग रहा है। C को कंप्लीट करने में लग रहा है 15 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लीजिए, तो सबसे बड़ा है उसका आपको टेबल पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि मतलब ऐसा नंबर आए जो सारे से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कटना चाहिए। तो जैसे 15 का टेबल के पढ़ेंगे, सबसे बड़ा ये है, तो 15 30 तो 12 से नहीं कटेगा, नहीं 10 30 45 भी नहीं कटेगा, 60, हाँ 60 सबसे कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60। तो यही आपका क्या है, टोटल वर्क, आपको ध्यान रखना है, यही टोटल वर्क है। फिर इसको इससे क्या करेंगे, 6 5 4, ये आपका क्या निकल गया, इफ़िशियंसी 1 डे वर्क। और A + B + C तीनों मिला के 1 डे में कितना करता है, तो 6 5 11 4 15। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कि 1 डे वर्क। ठीक है, सॉरी, आपको निकालना कि ये वर्क तीनों मिलके कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा, 4 डेज़ में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 60 पेन है, ये मान लीजिए पेन है। ठीक है, 60 पेन हमको ख़रीदना है। ठीक है, 60 पेन हमको ख़रीदना है। ठीक है, या फिर हमको 60 पेन यूज़ करना है। ठीक है, कैसे भी 60 पेन हमको यूज़ करना है। तो ये मैं एक दिन में 6 यूज़ करता हूँ, आप जो है वो एक दिन में 5 यूज़ करते हैं, और मेरा कोई फ्रेंड जो है वो एक दिन में 4 यूज़ करता है। ठीक है, तो
टोटल एक दिन में हम तीनों मिलके कितना यूज़ करते हैं 15, और टोटल पेन हमको कितना है, टोटल पेन कितना गिवन है 60 है। तो आपको क्या करना है कि एक दिन में हम लोग मिलके 15 पेन ख़त्म करें, तो 60 दिन में कितना पेन खरीदेंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4 डेज़, तो यही आपको क्या हो जाएगा 4 डेज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग टाइप थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। एक मिनट, ये फैन से उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि ए वो 20 डेज़ में, ठीक है, ये ए जो है वो 20 डेज़, और बी जो है कोई वर्क 24 डेज़ में कंप्लीट करता है, और सी जो है कोई वर्क 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। ए बी सी started work together after 3 days. After 3 days, the remaining work will be completed. ABC started work together after 3 days. A left, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, A left in how many days, यहाँ भी छूट गया, in how many days, इसी में हम मिला देते हैं, in how many days the remaining work will be complete. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है कोई काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी कोई काम 24 दिन में कंप्लीट करता है, सी कोई काम 30 दिन में कंप्लीट करता है, और ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ काम स्टार्ट किया। आफ्टर 3 डेज़, यानी कि 3 दिन बाद ए लेफ्ट, ए जो है वो काम छोड़ दिया, ठीक है, ए जो है वो क्या काम छोड़ दिया, ए लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अब ए जो काम छोड़ा, ठीक है, उसके बाद बी और सी तो काम करेगा, ठीक है, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए जो है सेम वही डेज वाला काम है, तो आपको सबसे पहले वो वाला करना है, ए बी सी 20, 24, 30, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, 24 और 23, इसका हो जाएगा आपका 120, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 6, 5 और 4, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका इफ़िशियंसी हो गया, और ये आपका क्या हो गया 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन चेंज होता है कि ए जो है तीनों काम स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद जो है वो ए जो है वो छोड़कर चला गया। अच्छा, 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, इसका मतलब 3 दिन तक तो तीनों काम किया होगा, है कि नहीं, 3 दिन तक क्या तीनों काम किया होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि 3 दिन में कितना काम हुआ, ठीक है। तो एक दिन में तीनों मिल करके करता है 15, ठीक है। तो 3 दिन में तीनों मिल करके कितना काम किया होगा 45, ठीक है। 3 दिन में तीनों मिल करके कितना काम किया 45। अब क्या हो गया कि अब ए जो है वो छोड़कर चला गया, ए जो छोड़कर चला गया, तो यहाँ से बचा हुआ कौन किया होगा बी और सी, ठीक है। यानी कि काम अब कितना बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल वर्क है, और ये क्योंकि ए बी सी इतना काम कर चुका था, तो बचा काम कितना, तो 20 माइनस 45, तो 20 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 75। तो ए जो है वो कितना, ए बी सी तीनों मिलकर के 45 काम किया 3 दिन में। उसके बाद क्या होगा, ए छोड़कर चला गया, तो काम कितना बचा 75। तो ये काम कौन किया होगा, तो बी और सी ही क्या होगा ना, ठीक है।
तो बचा हुआ काम किया कौन किया, बी और सी। तो बी और सी कितना काम करता है, 5 और 4, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9। इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 8 सही 1/3, 8 से 24 और 1 25, यानी कि आपका ये बचा हुआ काम कंप्लीट होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, सब कुछ निकालनी है। ABC 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, ABC एक दिन का काम ABC एक दिन में 15 काम करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्योंकि 3 दिन बाद ABC छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग क्या किए, पहले 3 दिन तक का वाला काम निकाल दिए, उसको क्या किए, सब टोटल काम में माइनस कर दिए। तो अब ये टोटल काम आया 75। अब 75 काम कौन किया होगा, बी और सी ही ना किया होगा। तो बी और सी का कैसे निकालेंगे, 1 डे हमको ये पता 5 और 4 करता है, तो इतना दिन में कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे। सेम पहले वाला देखिए आप क्वेश्चन, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 8 रेशियो 1/3, ठीक है, 8 सही 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका रिमेनिंग वर्क हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ रिमेनिंग वर्क की जगह क्या बोलता कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये तो बचा हुआ काम कौन किया, बी और सी। ठीक है, बी और सी किया। अगर यहीं पे क्वेश्चन क्या बोल देता, टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना हुआ। ठीक है, तो 3 दिन, तो यहाँ टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ जो लगा वो आपका कितना दिन लगा, इतना दिन लगा। ठीक है, और यहाँ भी तो 3 दिन तीनों काम किया है, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 11 सही 11 सही 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि ए जो है क्वेश्चन नंबर 4, ए जो है वो कोई काम 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 36, सी 45। ठीक है, अब ABC स्पेस है नहीं। ठीक है, ABC स्टार्टेड, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 9 days A left in how many days remaining work will be finished। तो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन हम इस साइड कर देते हैं। ठीक है, या यहाँ पे कर देते हैं। पहले आप लोग इतना को नोट कर लीजिए। तो ए जो है वो कोई काम 30 डेज में करता है, बी 36, सी 45। तो 45 टू 90 भी नहीं किसी से डिवाइड है, फिर आपका 135, फिर 180। तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, 6 5 11 4 15। अब हमको क्या बोल रहा है कि ए जो आफ्टर 9 days ए लेफ्ट। ठीक है, 9 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 9 दिन तक तीनों मिल करके काम किया होगा। तो तीनों मिल करके कितना काम किया होगा, 15 × 9। ठीक है, तो 15 × 9 कितना हो जाएगा आपका
135। और बचा कितना काम, बचा कितना काम, तो 180 माइनस 135। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 135 आपका 45। तो ये दोनों काम किया कौन होगा, बी और सी। तो बी और सी कितना किया, एक दिन में 5 और 4 9, ये 9, तो 9 5 जा, ये आंसर। रिमेनिंग वर्क कितना निकल गया, 5। अगर आपको क्या बोलता, टोटल वर्क बोलता, अगर टोटल वर्क बोलता तो क्या करते, ये 9 और ये 5 जोड़ते, 14 आंसर। थैंक यू। तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि निम्न सेट में बहुत एग्ज़ाम। अगर आप लोग को और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।